हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले एंड फंक्शन को। एंड फंक्शन क्यों यूज़ होता है और उसे कैसे यूज़ करना होता है, आज उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एंड फंक्शन है वो का लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। तो एंड फंक्शन हम मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं और उसका रिजल्ट हम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, एंड फंक्शन को अगर आप अकेले यूज़ करेंगे तो वो तो हमें रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देगा। लेकिन मान लो अगर आप एंड फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन करके अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी इफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। अभी मैं एंड फंक्शन के बारे में ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप उसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और आगे भविष्य में मैं एंड और इफ, ठीक है, इफ और एंड फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है और उसमें हमें जो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो अभी हम एंड फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एंड फंक्शन का बेसिक जो इंट्रो था वो तो मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो हम अभी एंड फंक्शन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहले हम इक्वल टू करेंगे और हम एंड फंक्शन को टाइप करेंगे और टैब करके एंड को रन कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंड फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो सिर्फ लॉजिकल ही होती है, ठीक है। लॉजिकल आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लॉजिकल आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं आपको दो लॉजिकल ही लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा पहला लॉजिक कुछ इस तरह से, अगर ये सेल में जो मेरी वैल्यू पड़ी है वो किसके बराबर है, तो वो मेरी वैल्यू 10 के बराबर है, ठीक है। और मेरा दूसरा जो लॉजिक है वो क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू पड़ी है वो किसके बराबर है, तो वो मेरी ये जो ए है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये मेरी दो कंडीशन हो गई। यहाँ पर एंड फंक्शन मुझे ज़्यादा कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आंसर देगा, ठीक है। अगर कंडीशन अप्लाई होती है, अच्छा ठीक है, पॉजिटिव अप्लाई होती है तो वो मेरे को ट्रू आंसर देगा। अगर कुछ भी अगर कोई भी कंडीशन में एक अच्छे से फॉलो नहीं हो रही, अच्छे से मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब जितनी भी कंडीशन लगाओ, अगर एक भी कंडीशन काम नहीं कर रही है तो आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। आप मान लो कि आप 10 कंडीशन लगा रहे हो और उसमें से एक कंडीशन गलत है, तो आपकी 9 कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली, आपको एंड फंक्शन सीधा क्या फॉल्स ही आंसर देने वाला है, ठीक है। तो एंड फंक्शन को हम कुछ जिद्दी वाला फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो यही जिद करता है कि भाई मेरे को जो भी चाहिए वो 100% ही चाहिए, ठीक है। तो एंड फंक्शन का कुछ काम ऐसा होता है। तो फिलहाल तो मैं दो जो लॉजिक है वो लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है। तो एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गलती कर दी है। यहाँ पे जो फिर से हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ट्रू आंसर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो कंडीशन अप्लाई की है, दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड है, तो मेरे को एंड फंक्शन ट्रू आंसर दे रहा है। मान लो अगर इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मान लो यहाँ पर 10 की जगह 20 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है तो ये मेरे को फॉल्स आंसर देगा। अगर मान लो कि ये मेरी कंडीशन क्या है, कंप्लीट है, और ये कंडीशन में कुछ भी यहाँ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ भी चेंजेस हो जाता है तो रिजल्ट भी आपका चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से एंड फंक्शन काम करता है, ठीक है। मल्टीपल लॉजिक लगाओ लेकिन सभी लॉजिक काम करने चाहिए, ये एंड की एक स्पेशलिटी है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।